हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जो है ना, 5वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 4 मॉडल पेपर करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न करवाए हैं। तो आप लोग जो है ना जाकर अवश्य देख लीजिएगा। जो नहीं देखे हैं ना, उसका जो आपका इस वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना अवश्य जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वही सब प्रश्न करवाए हैं। तो आप लोग जो है ना अवश्य जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग जो है इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होने के बाद जो है ना जस्ट पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर ए में 121 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में 123 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में है 125 करोड़, ऑप्शन नंबर डी में 127 करोड़। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 121 करोड़ थी। कितना थी? 121 करोड़। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपके देखिएगा PYQ उठा के, तो आपके जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, या क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न जितना बता रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना, उसी को हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 121 करोड़ थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फ्रांस में मानव भूगोल की जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रूस, ऑप्शन नंबर सी में दी मांजिया, ऑप्शन नंबर सी में हर्बर्ट तंस, ऑप्शन नंबर सी में ब्लास। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रांस में मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? तो दी मांजिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्रांस में जो है ना मानव भूगोल का जो है जन्मदाता कौन है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि जो है ना क्लास खत्म होने के बाद जस्ट पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए में सवेज नहर, ऑप्शन नंबर बी में उत्मांस अंतरीप, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर अटलांटिका, ऑप्शन नंबर सी में पनामा नहर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो है ना विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग है, तो उत्तर अटलांटिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर अटलांटिका। या आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न जो है ना बाबू पूछा गया है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। जनसंख्या के दृश्य से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी में है तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी में है चतुर्थक। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनसंख्या के दृश्य से भारत का जो है ना विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है बाबू? तो द्वितीयक स्थान है। देखिए, यहाँ भी आप लोग का थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होगा। आप लोग बोलिएगा वर्तमान में जो है ना भारत का विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन है वर्तमान में है, लेकिन हम लोग जो है ना अभी 2011 के जनगणना के अनुसार देख रहे हैं, समझे? तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अब फिर जनगणना हो जाएगा, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आप वैसे अंदाज लगाएं, ये कंफर्म नहीं है कि ज़्यादा भारत की है ज़्यादा चीन की है, ये कंफर्म अभी हम लोग नहीं है। लेकिन हम लोग वैसे जो अभी 2011 के जनगणना के अनुसार ही फॉलो करेंगे, तो उस हिसाब से जो है ना विश्व में दूसरा नंबर पे है भारत। पहला नंबर पे कौन सा है? चाइना है। तो पहला नंबर का दूसरा नंबर का आप लोग याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में हल्दिया, ऑप्शन नंबर बी में जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी में तीतागंज, ऑप्शन नंबर डी में नेहाती। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो है ना हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है, तो वो जमशेदपुर है। कौन सा है बाबू? जमशेदपुर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 2011 के अनुसार भारत में जो है ना महिला की साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है
72.44%, ऑप्शन नंबर बी में 75.46%, ऑप्शन नंबर सी में है 82.44%, ऑप्शन नंबर डी में है 65.46%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो 65.46%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 65.46%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जितना प्रश्न बताते हैं ना सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है ना इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो बाबू आप लोग टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि जो है ना वहाँ आपका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में है गोवा, ऑप्शन नंबर बी में है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में है सिक्किम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो भारत का जो है ना सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तो गोवा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि दिल्ली और राजहारा में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है तांबा, ऑप्शन नंबर बी में लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी में बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी में है कोयला। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली व राजहरा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लोह अयस्क। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ना इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि जो है ना क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में असम, ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि भारत में जो है ना सबसे अधिक जो जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है बाबू कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। ऑप्शन नंबर ए में मानव भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में भौतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में राजनीतिक भूगोल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है, तो मानव भूगोल की शाखा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में है बिहार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टी में से कपास की खेती के लिए कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए में रेगूर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी में लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी में है लाल मिट्टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि जो है ना जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो रेगूर मिट्टी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है ना काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो रेगूर मिट्टी। याद रखिएगा, जो है ना कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अधिक उपयोगी होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि कृषि की दृष्टि से जो है ना सबसे विकसित राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पंजाब। जो कृषि के दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन है, तो पंजाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है केरल, ऑप्शन नंबर डी में है पंजाब। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि निम्नलिखित में किस तरह का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर बी में है मूलभूत उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में स्वचंद्र उद्योग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अन्य उद्योग के लिए जो कच्चा माल का जो है ना तैयार करता है उसे क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग या मूलभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसे आधारभूत उद्योग कहीं कहीं लिखा रहता है, तो कहीं कहीं मूलभूत उद्योग लिखा रहता है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। आधारभूत उद्योग कहे या मूलभूत उद्योग कहे, दोनों एक ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? शब्दों, संदेशों तथा और विचारों का जो है ना प्रेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में संचार, ऑप्शन नंबर बी में है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी में परिवहन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि पनामा नहर जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर अटलांटिक को प्रशांत से, ऑप्शन नंबर बी में भूमध्य सागर को लाल सागर को, ऑप्शन नंबर सी में है प्रशांत सागर को हिंद सागर से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ता है उत्तर अटलांटिक को प्रशांत सागर से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपसे कभी क्या क्या पूछ लेता है कि पनामा नहर का जो है ना स्थापना कभी कभी पूछ लेता है, तो 1914 याद रखिएगा। कितना याद रखिएगा? 1914 में जो है ना पनामा नहर की स्थापना हुआ था। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? रेशम मार्ग की लंबाई की दूरी व्यापार का आरंभिक उदाहरण है, जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में स्पेन, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर शीतल सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर बी में कश्मीर और कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी में रोम और चीन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रोम और चीन को जोड़ता है। क्या किसको जोड़ता है? रोम और चीन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किस में नगरों का वर्गीकरण के लिए 300 की जनसंख्या का शहर का आधार माना गया है? ऑप्शन नंबर ए में डेनमार्क में, ऑप्शन नंबर बी में फिनलैंड में, ऑप्शन नंबर सी में आइसलैंड में, ऑप्शन नंबर डी में स्वीडन में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड में। क्या हो जाएगा? आइसलैंड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत जो है ना अलवणीय है? ये तो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में 1%, ऑप्शन नंबर बी में है 2%, ऑप्शन नंबर सी में है 3%, ऑप्शन नंबर डी में है 4%। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3% जो है ना अलवणीय है। क्या इतना है? 3%। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो है ना पृथ्वी पर जो कितना प्रतिशत जल जो अलवणीय है, तो 3%। आपके एग्जाम में ये पूछा गया, तो 20% रहने देते हैं, ताकि जो है ना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपका जो है ना अगले वीडियो में जितना क्वेश्चन बच रहा है वो सब करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।